ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে। সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে। দেশ তথা রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউনের চতুর্থ দফা শুরু হয়ে গেছে। এই লকডাউনের প্রথম দিন থেকেই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের সরকার যেন কোনোভাবেই মানুষের পাশে দাঁড়াবার থেকে পিছু না হটে। সেই মতো চিকিৎসা পরিষেবা থেকে শুরু করে কাজ হারানো মানুষের খাদ্যের যোগান সমস্ত কিছুর ব্যবস্থা করছেন মা মাটি মানুষের সরকার জননেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দিকে সদা তৎপর তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মেনে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলররা নিজেদের জীবনে ঝুঁকি নিয়ে রাস্তায় নেমে কাজ করতে উদ্যোগী হয়েছেন, দুস্থদের পাশে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই মুখ্যমন্ত্রীর নীতিকে অনুসরণ করে 135 নম্বর ওয়ার্ডের পৌরমাতা আফতারি শাহজাদা এবং 135 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের ইউথ প্রেসিডেন্ট শাকিব শাহজাদা ববি সারা বছরই 135 নম্বর ওয়ার্ডের প্রতিটি মানুষের পাশে থাকেন। এই দীর্ঘ লকডাউনেও প্রথম থেকে ওয়ার্ডের বিভিন্ন পরিবারের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিয়েছেন। পাশাপাশি রমজান মাস ঈদ উপলক্ষে 2000 মানুষের হাতে ইফতার কিট তুলে দেওয়া হলো। দুস্থ মানুষদের জামা কাপড় সহ অন্যান্য জিনিসও তুলে দেওয়া হলো। 135 নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেসের ইউথ প্রেসিডেন্ট শাকিব শাহজাদা তিনি বলেন এই ওয়ার্ডের পৌরমাতার নির্দেশে তিনি এই উদ্যোগ নিয়েছেন। পাশাপাশি তিনি জানান যে তৃণমূল কংগ্রেসের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, তাই তিনি সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন। এভাবেই আগামীতে তারা মানুষের পাশে থাকবেন। শুধু তাই নয়, এই সময় হিন্দু মুসলিমের সঙ্গে কিছু মানুষ দাঙ্গা বাঁধানোর চেষ্টা করছে, তারও বিরোধিতা করেন। তিনি বলেন এই মুহূর্তে কাজ করে মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে, একাকার হয়ে যেতে হবে। ধর্ম নয়, এই মুহূর্তে মানবিকতাই আসল কথা। 2 महीना जो लॉकडाउन का जो रहा, ये हम सभी के लिए हमारे ज़िंदगी का ये सबसे एक मुश्किल दौर गुजरा है। शायद ही किसी ने ये ऐसा माहौल देखा होगा इससे पहले पूरे हिंदुस्तान क्या बल्कि पूरे दुनिया में। पर हम तमाम लोगों ने मिलकर एक साथ होकर इस मुश्किल दौर को कोशिश किया है कि इससे बाहर निकला जाए। बहुत हद तक हम लोग इसमें कामयाब हुए हैं। जिस तरह से हम लोगों की सरकार, हम लोगों की सीएम ममता बनर्जी और हम लोगों के चेयरमैन एडमिनिस्ट्रेटर कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन फिरहाद हकीम साहब का जो हम लोगों को इंस्ट्रक्शन था, उसको हम लोगों ने उसके ऊपर चलकर उस इंस्ट्रक्शन पर हम तमाम लोगों ने चलने की कोशिश की और अल्लाह का शुक्र है कि मुश्किल दौर निकल रहा है। अब यही इल्तिजा है कि ये एक मुश्किल दौर जो आया था हम सबों के ऊपर में, अभी भी कुछ वक्फा है, तो आइंदा भी हम लोगों को यही कोशिश करना है कि इस दौर को अच्छे से निकाल कर लेकर जाना। अभी सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस में भी देखा होगा, ऐसे भी देखा होगा कि कम्युनल जो हवा है वेव वो ज़्यादा है। जैसे तबलीगी जमात का इल्ज़ाम लगाया कि कोरोना जो है तबलीगी, यहाँ पर एक राकेश सिंह बोल के हैं, वो ज़्यादा कम्युनल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बातें कर रहे, उठा रहे हैं। अभी अम्फान तूफ़ान आया है, उसमें कहीं किसी इलाके में पानी की सप्लाई नहीं हो रही है, तो उनका कहना है कि मुस्लिम इलाके में पानी की सप्लाई हो रही है और हिंदू इलाके में नहीं। इस तरह के लोग फैला रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? राकेश सिंह के बारे में आपने बात उठाया, मुझे ज़रूरी नहीं लगता कि वैसे लोगों के बारे में बात करके उनके नाम को और ऊंचा ले जाया जाए। ये एक ऐसे लोग हैं जो अपने मुफाद के लिए आज इस पार्टी कल उस पार्टी, तो जब कांग्रेस से इनको कुछ मौका नहीं हासिल हो पा रहा तो ये बीजेपी में गए हैं। जाहिर सी बात है बीजेपी का ये दस्तूर है कि वो कम्युनल बात करके ही आगे जाती है। बीजेपी के जितने भी बड़े नेता उनको देखिएगा कम्युनल ही डिवाइड एंड रूल पूरे हिंदुस्तान में पॉलिसी है उनका, तभी वो राज कर रहे हैं। तो राकेश सिंह जो कर रहे हैं वो एक्चुअली अपने जो सरपरस्त हैं अपने लीडरों के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है कि मुस्लिम एरिया में पानी दिया जा रहा है या मुस्लिम एरिया में इलेक्ट्रिक सप्लाई दी जा रही है, तो ये राकेश सिंह सिर्फ अपने गुफा में बैठकर ये सब बात कर रहा है। उसका कुछ होने हवाने वाला है नहीं है, आगे फ्यूचर बहुत ज़्यादा डार्क है। तो वो ये हिंदू मुसलमान का डिवीज़न करके हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ा के चाह रहा है कि अपने मुस्तकबिल को थोड़ा बेहतर कर ले। लेकिन ये लोग, ऐसे लोग जो होते हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म नेता होते हैं। ये एक टॉपिक को लेकर थोड़ा लोगों के बीच पर आते हैं, अपने आप को लाइमलाइट पर रखते हैं, लेकिन जिस तरह से पानी का एक बुलबुला होता है उभरता निकल के फिर वापस चला जाता है। तो इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी नहीं समझते कि इनके लिए ज़्यादा कुछ बात करें। रहा सवाल ये हम लोगों की नेत्री ममता बनर्जी के बारे में कुछ सुना है, मैं ज़रूरी नहीं समझता कि इनकी वीडियो को देखूं, क्योंकि मैं बहुत अदना सा सिपाही हूँ अपने पार्टी का, लेकिन मेरे हिसाब से राकेश सिंह को देखना वक्त की बर्बादी है। तो मैं अपने आप को बहुत बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उनके वीडियो को ना देखना है ना उसको जवाब देना है। वैसे लोग सिर्फ अपने मुफाद के लिए आते हैं, चंद दिनों के लिए फिर वापस चले जाते हैं।
जी बॉबी भाई, एक सवाल मैं इसी से रिलेटेड आपसे लेना चाहूँगा दीदी के ऊपर। आप देखे होंगे कि लॉकडाउन के दरमियान जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी ज़मीनी सतह पर कर यानी कि ग्राउंड लेवल में आकर के उन्होंने गाड़ी पर बाकायदा अनाउंसमेंट किया है, लोगों को मास्क पहनने के लिए कहा है, लोगों को सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा है एज ए CM होकर। और जब एम्फन तूफान आया वो खुद ट्रैक कर रही थी, यानी कि 24 घंटा मॉनिटर कर रही थी कि वो कहाँ पे क्या हो रहा था। इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? यही तो खासियत है हम लोगों की। जो CM है ममता बनर्जी, वो ग्रास रूट की लीडर है। वो जिस जगह से उठकर जहाँ तक पहुँची हैं, तो उनको किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं कि उनको कैसा काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। वो अपने जिम्मेदारियों को, अपने काम को बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। और उनके साथ के जो नेता हैं, जैसे बॉबी हकीम साहब हैं या फिर दूसरे जो भी नेता हैं, वो लोग भी दीदी के ही नक्शे कदम पर चल रहे हैं और हम लोग उनके पीछे फॉलोअर्स हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का जो नेता है, जो हम लोगों के CM है, या हम लोगों के जो चेयरमैन हैं, हम लोगों के मिनिस्टर साहब है, जो इस लेवल पर काम करते हैं, हम लोग भी उनको फॉलो करते हैं। और शायद यही वजह है कि नुकसान जिस लेवल पर होना चाहिए था उस लेवल पर नहीं हुआ। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एम्फन तूफ़ान जो आया था वो काफ़ी मजबूती के साथ और काफ़ी तबाही को अपने साथ लेकर आया था। लेकिन ये महज सिर्फ़ और सिर्फ हम लोगों की सरकार का, ममता बनर्जी का, बॉबी हकीम साहब का ही काम था, उनका प्लानिंग था, जिसके वजह से हम लोग इस तूफ़ान से लड़कर आगे बढ़े हैं। अब इंशाअल्लाह ताला जिस तरह से हम लोगों ने कोरोना वायरस को फेस किया, लॉकडाउन को फेस किया, जिस तरह से हम लोगों ने एम्फन तूफ़ान को फेस किया, इंशाअल्लाह ताला अब आगे कोई रुकावट नहीं होगी। हम लोग बहुत अच्छे तरह से मगरबी बंगाल को लेकर आगे बढ़े। और आज जो प्रधानमंत्री वज़ीर आला के साथ यहाँ पर हेलीकॉप्टर से पूरे इलाके का दौरा किया और बाद में ऐलान किया कि इनको मदद दी जाएगी, इकोनॉमिकल पैकेज दिया जाएगा, तो आपको क्या लगता है कि पैसे मिलेंगे? क्योंकि कोरोना वायरस के समय में 20 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने ऐलान किया था, लेकिन किसी को मिला नहीं। अभी उन्होंने ऐलान किया, आपको क्या लगता है कि ये पैसे मिलेंगे इससे? होपफुली उम्मीद करते हैं, उम्मीद यही करते हैं कि देर से आए पर दुरुस्त आना चाहिए। इस मिसाल को खरा उतरना चाहिए इनको। तो ऐसा तो सभी का एक्सपीरियंस है कि प्रधानमंत्री साहब जो वादा करते हैं बहुत मुश्किल से ही उस पर खरा उतर पाते हैं। लेकिन ये एक वक्त ऐसा है जो सिर्फ सियासी तौर पर नहीं सोचना, बल्कि लोगों के बारे में भी, पूरे मगरबी बंगाल के आवाम के बारे में सोचना है, जो लोग मुसीबत में आज हैं, जिनका घर नहीं है या किसी को जान का नुकसान हुआ है। अगर ऐसे वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब अगर कुछ मदद कर सकते हैं तो वेलकम है उनका। और हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि वो हम लोगों को जो वादा किए हैं इंशाल्लाह उस वादे को पूरा करने की कोशिश करेंगे। और आपसे रिलेटेड सवाल है, यहाँ कितने लोगों को आप जो है ईद फीड जो कहा जाता है वो दे रहे हैं? और ईद में तो हर साल हम लोग कोशिश करते हैं कि अच्छे से इलाके के वार्ड के लोग, ज़रूरतमंदों को हम लोग कपड़ा वगैरह जो कुछ भी अपनी तरफ से वो करना चाहते हैं, करते भी हैं। लेकिन इस बार क्योंकि लॉकडाउन का टाइम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है। हम लोगों के मंत्री बॉबी दा ने हम लोगों को मदद किया है, दीदी ने मदद किया है। हम लोगों के पास बहुत सारा कपड़ा आया है, कुछ अपनी तरफ से भी हम लोगों ने अरेंज किया है। तो हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम अपने वार्ड के अगर कैलकुलेट करें तो कम से कम नहीं तो 1500-2000 फैमिली को ये ज़रूरत का सामान पहुंचना चाहिए। और उसी कोशिश को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। ये फ़िलहाल जो सामान रखा, ये जो चंद लोग यहाँ पर जमा हुए हैं, एक साथ उतने लोगों को हम लोग जमा नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा। तो हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं, इंशाल्लाह 2-3 दिन में ईद आने वाली है, तो कोशिश यही करेंगे कि हर ज़रूरतमंदों को घर तक ये सामान इस बार का ईद जो है बॉबी भाई थोड़ा सा डिफरेंट है, यानी कि हम लोगों को जैसा कि हमने देखा मस्जिद में तरावी नहीं हुई, हम लोग जुमे का नमाज भी नहीं पढ़ पाए। तो आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप इस मौके पर कि कितनी सादगी से ईद मनाएं, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये क्योंकि एक खुशी का मौका, ईद का इंतज़ार हम तमाम मुसलमानों को पूरे साल भर रहता है। रमज़ान हम लोग बहुत जोश के साथ हम लोग मनाते हैं, लेकिन क्योंकि इस बार कुदरती तौर पर एक ऐसा एक माहौल बना कोरोना वायरस के नाम पर, फिर एक ये तूफ़ान, जब एम्फन तूफ़ान आया, तो बस यही गुजारिश है तमाम लोगों से, वार्ड के तमाम, और जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे उनसे यही गुजारिश है कि इस बार हम लोग ईद को सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए हम लोग सादगी के साथ ईद मनाएंगे। जो अल्लाह ने दिया रूखा सूखा उसको खाएंगे, जो मिला उसको पहन के अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। और दुआ ये करेंगे कि आने वाले दिनों में, अगले साल इंशाअल्लाह ताला हम लोग रमज़ान अच्छे से मनाएं, ईद अच्छे से मनाएं। और यही दुआ करते हैं कि आने वाले दिनों में ये कोरोना वायरस का जो दहशत है, जो
लोगों के बीच में जो डर खौफ है इसको अल्लाह ताला ख़त्म कर दें और आने वाला हम लोगों का जो भी फेस्टिवल हो, चाहे वो ईद हो, चाहे वो पूजा हो या वो क्रिसमस हो, हम तमाम पश्चिम बंगाल के लोग एक साथ मिलकर खुशी के साथ मनाएं। एक आखिरी सवाल, सबसे पहले तो आप लोगों के इस चैनल के माध्यम से हम पुलिस प्रशासन का और हम लोगों के कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के जितने लोग हैं, जितने वर्कर्स हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के जितने वर्कर्स हैं, उन तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत अच्छे तरीके से काम हुआ है, बहुत ही मुस्तैदी के साथ पुलिस ने भी काम किया है, लोगों के इमोशंस को भी ठेस ना पहुंचाते हुए और जिस तरह से अपने जान का रिस्क लेते हुए जिस तरह से पुलिस ने और कंजर्वेंसी वाले ने और हेल्थ डिपार्टमेंट का तमाम लोगों ने मिलकर जो सड़क पर उतर कर काम किया है, सराहनीय है। मुबारकबाद देना चाहूँगा इन तमाम टीम का, शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। साथ ही साथ आने वाले दिनों में इन लोगों से बस यही है कि अल्लाह इन लोगों को महफूज रखे, क्योंकि ये लोग जो भी कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं, हमारे जान को बचाने के लिए कर रहे हैं, हम लोगों की सेफ्टी के लिए कर रहे हैं। तो इनका सेफ्टी भी उतना ही ज़रूरी है जितना, क्योंकि इनके भी घर में इनके बच्चे हैं, इनकी फैमिली है, तो इनकी भी सेफ्टी उतनी ही ज़रूरी है जितना हम लोगों के लिए है। तो आगे इन लोगों को अल्लाह ताला हिफाजत में रखें, इन लोगों को तंदुरुस्त रखें और हम लोगों को भी ये समझदारी, ये सोच दें कि हम लोग ये फ़ैसला कर सकें कि ये जो भी टीम है जो काम कर रही है वो हमारे सेहत के लिए और हमारे मुस्तकबिल के लिए कर रही है। तो हम तमाम लोगों को मिलकर इन तमाम टीम का स्वागत करना चाहिए, उनके साथ मिलकर उनके काम को आगे बढ़ाना चाहिए। ये हम लोगों के टीम में भी बात चल रही है, अम्मी से भी बात हुई है, क्योंकि मेरी अम्मी काउंसलर अख्तरी शहजादा वो हम लोगों की सरपरस्त हैं, उनके गाइडेंस में हम लोग चलते हैं। तो उनसे जो भी हम लोग काम करते हैं तो उनसे एक बार मशवरा करते हैं, उनका फ़ैसला ही आखिरी फ़ैसला होता है। तो ये उनका भी एक फ़ैसला है कि इंशाल्लाह जिस दिन हम लोग देखेंगे कि ये कोरोना वायरस का ये लॉकडाउन का माहौल जब थोड़ा सा कम होगा और वापस हम लोग नॉर्मल लाइफ पर आएंगे, तो इन तमाम टीमों को हम लोग अपने काउंसलर के तरफ से, मतलब एक्स काउंसलर जो कि अभी कोऑर्डिनेटर है, वार्ड कोऑर्डिनेटर हैं, उनके तरफ से इन तमाम पुलिस प्रशासन हो या कंजर्वेंसी हो या हेल्थ डिपार्टमेंट हो, इन तमामों को फेलिसिटेशन दिया जाएगा। इन लोगों का हम लोग शुक्रिया अदा करेंगे अपने तरीके से। अगर हम लोग ऐसा करने में कामयाब हुए तो हम लोगों को खुशी होगी। एक्स काउंसलर की तरफ से ये बहुत खुशानदी बात है कि हम लोग 135 नंबर वार्ड में बहुत संजीदगी के साथ ईद मना रहे हैं और ईद जो है दरअसल सादगी के साथ मनाना चाहिए और अमन अमान बरकरार रखते हुए ये काम करना चाहिए। ক্লিক করুন নিচে দেওয়া বেল আইকনে, সাবস্ক্রাইব করুন 24 আওয়ার্স টিভিকে। সব সময় আপডেট থাকুন খবরে।